आपकी जन अदालत की सबसे बड़ी खबर, ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा का काफिला पहुंचा लाहौर, जहां पर लाहौर के अजनार गांव में कुशवाहा समाज का होगा भारी शंखनाद। इस मौके पर कुशवाहा समाज की हजारों की संख्या में उमड़ा भारी जनसैलाब। इस मौके पर अजनार गांव में माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले की प्रतिमाओं का किया अनावरण। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने किया प्रतिमाओं का लोकार्पण। इस मौके पर उनके साथ पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राजकुमार कुशवाहा, तो वहीं भिंड जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक राजकुमार कुशवाहा मिजाजी कुशवाहा की अगुवाई में माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले की प्रतिमाओं का हुआ अनावरण। सीधी तस्वीर आपको अजनार गांव की दिखा रहे हैं। लाहौर क्षेत्र के अजनार गांव में पहुंचे हैं ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद भारत सिंह कुशवाहा। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य आयोजक राजकुमार कुशवाहा अजनार ने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भारत सिंह कुशवाहा को पगड़ी पहना करके सम्मान किया। उनके साथ विशेष अतिथि के तौर पर पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा एवं पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा एवं पूर्व जनपद अध्यक्ष फूल सिंह कुशवाहा को तलवार बैठकर पगड़ी पहना करके सम्मान किया है। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य आयोजकों में मिजाजी कुशवाहा एवं पूर्व सरपंच इंदल सिंह कुशवाहा एवं जिला पंचायत सदस्य सुहानी कुशवाहा एवं भिंड जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नंदराम बघेल, रामू कुशवाहा लाहौर मौजूद रहे। तो सफल संचालन शिवचरण कुशवाहा ने किया है। इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष जवर सिंह कुशवाहा, एडवोकेट जेपी लाल कुशवाहा एवं रवि कुशवाहा, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बालक राम बंडा एवं बैजनाथ कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर ग्राम पंचायत के सरपंच सेवाराम बघेल द्वारा सांसद भारत सिंह कुशवाहा को साल श्रीफल भेंटकर सम्मान किया गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद भारत सिंह कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दावे के साथ कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, अब जो सुझाव दिए हमारे मध्य प्रदेश के साथ साथ ये संचल को निगम मंडलों में नियुक्तियां मिली है, ये कोई वैसे लोगों को नहीं मिली, विरासत वालों को, ये कार्यकर्ताओं को ही मिली है। केशव बघेल कोई सोच सकता था क्या? कई लोग हैं, मतलब हमें केवल व्यक्ति को अगर पीछे कोई ढकेलता है तो लालच की पट्टी ढकेलती है। लालच को थोड़ा अलग रखना पड़ेगा राजनीतिक क्षेत्र में। लालच को अलग रख देंगे तो डर नहीं रहेगा किसी का, और डर नहीं रहेगा तुम्हारे पास एक बड़ी फौज तैयार होगी काम करने के लिए। और समाज के लोगों को भी कभी भी कोई बात आती है तो निश्चित रूप से समाज ताकत होता है हर नेता की, और ताकत के साथ साथ नेता बना के रखना ये भी समाज की जिम्मेदारी है, वैसे नहीं है। समाज इस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेगा तब तक तुम नेता को बना के नहीं रख सकते। कोई एक बराबरी से थोड़ी चुनाव जीतता आदमी, अगले उन समाजों में तुमको भी बुहार बनाना पड़ेगा। समाज को लोगों से, समाज के लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तब कहीं एक आध दो का खाता खुल पाता है। इसलिए मैं आप सबको ये भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये महापुरुष हैं, ये हम सबकी ताकत है, इनके वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। नहीं क्या कार्यक्रम करते, अगर कोई आंदोलन करता तो मैं नहीं आ पाता, तो सरकार में हूँ। अगले इनके पीछे, इनके छतरी के नीचे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये हमारा भाग्य कि हमारे समाज में ऐसे महापुरुष हुए। तो सच्चाई की बात ये है, अब है भी अधिकतर समाज अपने जैसे समाज, जहाँ में कोई कमजोरी वाली बात नहीं है। पिछड़े की भी सूची में जिस तरह से काम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे नहीं है अपनी स्थिति में। बघेल साहब सही है बात क्या नहीं? अध पिछड़े की सूची में, इसलिए पिछड़े की सूची में आने के लिए थोड़ा हमें संघर्ष करने की जरूरत है। सबको ही संघर्ष करने की जरूरत है। हमारे महापुरुषों को
सम्मान कोई सरकारें नहीं दिला सकी। अगर महापुरुषों को सम्मान दिलाने का काम किसी ने किया है, ईमानदारी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर वास्तव में महात्मा ज्योतिराव फुले को मानते हो तो प्रधानमंत्री जी ने इतनी बढ़िया घोषणा की है कि आपको मन में प्रसन्नता हो जाएगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले कोई छोटा पूरा नाम नहीं है। उन्होंने पिछड़ा, दलित, शोषित समाज के लिए पूरा जीवन लगाया है। इसलिए ऐसे विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम सरकारों के माध्यम से होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया 200वीं जयंती प्रारंभ हो चुकी है। पूरे देश में केंद्र की सरकार के माध्यम से राज्य सरकारें बड़े धूमधाम से हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती मनाने का काम प्रारंभ कर दिया। नहीं, जयंती गिनी चुनी थी। महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती शासकीय स्तर पर, सरकार के स्तर पर नहीं मनाई जाती थी, ये बता मनाई जाती है। आज उन्होंने कहा है तो प्रसन्नता है। इसलिए धीरे धीरे हमारे जो भी महापुरुष हैं उनको सम्मान कैसे मिले, अगर उनको सम्मान मिलेगा तो हमें भी सम्मान मिलेगा। आज आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है और सब लोग, मेरे साथी बहुत से आए, सब लोग प्रसन्न है कि इस कार्यक्रम के बहाने अजनावर में सब लोगों के दर्शन हुए। और निश्चित रूप से मैं आपको ये कहना चाहूंगा, देखिए आज तो ये प्रतिमा के अनावरण की बात है। कोई भी काम मेरे लायक या सरकार से संबंधित है जहां मैं सहयोग कर सकता हूं तो ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, मैं आपसे पीछे नहीं हटूंगा, आपके साथ हूं। बशर्ते एक चीज और है, ये ध्यान करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस घर की ताकत का लोहा तब मानते लोग जिस घर के मुखिया के नेतृत्व में पूरा घर चल देता है। तो गांव में भी सम्मान होता है। मुखिया तो बनाना पड़ेगा, और मुखिया तुमने अगर तय कर लिया तो दावे के साथ कह रहा हूं छोटी पूरी बीमारी हट जाएंगे, पूरी हट जाएंगे। तय करना पड़ेगा। देखिए एक चीज है, संगठित है हमारा समाज, तो क्यों नहीं तय कर सकते हो। इसलिए कोई भी काम होता है, जब मंच पे बैठे लोग, राजकुमार जी बैठे, हमारे मान सिंह बैठे, सब लोग, इंद्र सिंह, सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग सहयोग के लिए काम कर रहे हैं। अगले ये जरूर कहूंगा मैं आप सबसे कि आप सबके आशीर्वाद से दल में और लोगों के दिल में जो स्थान मिला है, जहाँ इसमें आप सबका बहुत सहयोग है और आशीर्वाद है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ज्यादा बातें न करते हुए, आपके दिल में मेरे लिए स्थान है, समाज के लोगों के लिए स्थान है, वैसे ही मेरे दिल में आप सबका स्थान है। और यहाँ कोई वैसी बात नहीं है राजनीतिक, आप अपने हो, कभी भी मेरे लिए कोई बात हो, दिल्ली की हो, भोपाल की हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अन्याय करने वाले लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, ताकतवर लोग हो, जहाँ तरह से लोग निकलते हैं तो कहते हैं आइए कुशवाहा जी बैठिए और सम्मान करने का काम करते हैं। लेकिन सांसद जी बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि 76 साल की आजादी के बाद भी जो लोग आपका हमारा सम्मान करने का काम करते हैं, लेकिन जब यहाँ हमारे समाज के लोग जाते हैं तो आज 76 साल की आजादी के बाद भी जो अधिकारी, कर्मचारी, ताकतवर लोग आपका हमारा सम्मान कर रहे हैं, वही लोग हमारे लोगों का अपमान करने का भी काम करते हैं। तो आपको हमको एक संकल्प लेने की जरूरत है। विषय इस बात का नहीं है कि मंच पर बैठे हुए लोगों का सम्मान होता है, विषय इस बात का है, पीड़ा इस बात की है कि यहाँ बैठे हुए समाज का जिस दिन सम्मान शुरू हो गया उस दिन हमारे जैसे लोगों का तो सम्मान शुरू हो जाएगा। हालांकि पीढ़ी की धरती के लिए मैं कहना चाहूंगा, आदरणीय भाई डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा जी कोई भी दल में हो, माननीय सांसद जी जिस भी दल में हो, लेकिन इस बेवफा समाज के सम्मान को बढ़ाने की बात आई तो फिर में राज्य के लिए माननीय सांसद जी ने अथक प्रयास किए, समाज को सम्मान दिलाने का काम किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सांसद जी हमेशा इस जिले के साथ साथ समूचे संभाग का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं आपसे बस केवल यही गुजारिश और निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत लंबा समय हो गया, बहुत हम लोगों ने अन्य अत्याचार सह लिए, आप कैसे भी करके इस भिन्न लोकसभा में भी हम लोग सामाजिक राजनीति
रूप से आगे बढ़े, इसमें आपके बगैर संरक्षण के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस दल में हो तो ने आपको ताकत देने का काम किया, और मैं जहाँ हूँ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं आपको खुले मन से कहता हूँ कि जो व्यक्ति आपके गले लगा, आपके व्यक्ति को गले लगाने का काम करे, जो दल आपके व्यक्ति को गले लगाने का काम करे, आपके व्यक्ति को ताकत देने का काम करे, उसको दोनों हाथों से ताकत देने का काम करना। तो जो व्यक्ति, जो दल जो आपके व्यक्ति को ताकत देने का काम नहीं करे, तो उसको उसकी हैसियत दिखाने का भी काम आप और हम सबको करने की जरूरत है। मैं तो कह रहा हूँ, बहुत लंबा समय हो गया, बहुत नेतारे भर लिए, बहुत जिंदाबाद कर ली, 76 साल के बाद भी हमने तमाम पार्टियों के डंडे उठाए, तमाम पार्टियों के झंडे उठाए, तमाम लोगों के जयकारे लगाने का काम किए, लेकिन जैसे ही वो लोग ताकत में आए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बैठे हुए लोगों को कोई हिस्सेदारी देने का काम नहीं करते। जिले के अंदर चुनिंदा लोग रेत की खदानें चलाते हैं, चुनिंदा लोगों के लड़के नगर पालिका में ठेकेदारी करते हैं, चुनिंदा लोगों के इस रोड पर किसी पर भी बैठ जाओ ट्रैक्टर डंपर चलाने का काम होता है, लेकिन यहाँ बैठे हुए जयकारा लगाने वाले को कोई मौका नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यहाँ बैठे हुए लोग ने अपनी राजनीतिक ताकत पैदा नहीं कर पाई, और जब तक राजनीतिक ताकत तुम्हारे हाथ में नहीं होगी, सत्ता तुम्हारे हाथ में नहीं होगी, तब तक व्यवस्था तुम्हारे हाथ में नहीं हो सकती, और जब तक व्यवस्था आपके हाथ में नहीं होगी, तब तक यहाँ बैठे हुए लोग शासी और ताकतवर वो सामाजिक न्याय नहीं कर सकते। इस बात को भी आपको हमको समझने की जरूरत है कि आज 75 साल के बाद भी लगभग आजादी से लेकर अभी तक, मान सिंह ने भी कहा, मैं भी कह देना चाहता हूं कि हम लोगों को खाता खोलने का मौका नहीं मिला, कि अभी तक हमारा प्लेटफॉर्म ठीक नहीं था। कौन साइकिल लेके आ रहे थे, कौन RLSP लेके आ रहे थे, कई और दल से लड़ रहे थे। समाज की बढ़ोतरी होना चाहिए। आज इस बात को लेकर देना चाहते हैं, ये समाज, ये संगठन, ये ताकत जो बैठे हैं, इन्होंने हमेशा शोभा बढ़ाने का काम किया। चाहे भले ही भिंड में कोई कार्यक्रम किया हो, चाहे लाहौर में कार्यक्रम किया हो, चाहे सोना में कार्यक्रम किया हो, आपको मऊ में कार्यक्रम किया हो, चाहे भले ग्वालियर में कार्यक्रम किया हो, इन्होंने आपको हम सबको ताकत देने का काम किया है। इसलिए आप चिंता नहीं करना। हम लोग आज अभी तक 26 साल हो गए राजनीति करते करते, हम आप लोगों के बीच में रहते हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप लोगों की कोई भी बात नहीं हो क्षेत्र में, हमने आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम करने का काम किया है। चाहे वो सुख दुख की बात हो, चाहे संघर्ष की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार की आपकी आवश्यकता रही होगी, तो डॉक्टर राजकुमार की कुशवाहा की आपकी उपस्थिति जरूर रही होगी। हम इस बात को कह देना चाहते हैं कि शादियां तो एक दिन की 1000 हो सकती हैं, 100 हो सकती, 500 हो सकती है, लेकिन संकट एक साथ कभी नहीं आता। इसलिए जब भी कोई प्रकार की संकट और समस्या आई होगी, तो हम लोग आपके साथ जरूर खड़े होंगे। आपके साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। आपको किसी भी क्षेत्र में चिंता करने की जरूरत है। अब हमारे नेता देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें पास गौरव है कि वो आपकी चिंता जरूर करेंगे। समाज की जिम्मेदारी आप लोगों से भी अनुरोध रहेगा, और जरूर हमें बात को कह देना चाहते हैं मानवर नेताजी से, और आप लोगों को भी अवगत करा देना चाहते हैं, नेताजी चिंता करते हैं लेकिन कहते नहीं है। इसलिए हम कह देना चाहते हैं, पूर्व में जब हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया, तो पहले तो हमको डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा को राज्य मंत्री बनाकर आपकी शोभा बढ़ाने का काम किया। उसी प्रकार से नंदराम कुशवाहा को भी बनाया, लव कुश बोर्ड का इन्होंने गठन कराया, उससे भी नारायण सिंह कुशवाहा को भी अध्यक्ष बनाने का मौका मिला। यही हम कह देना चाहते हैं कि आप हमारी लड़ाई मानव सांसद जी लड़ी रहे, तो हम लोग एक नेता, एक लीडर, हमारा आपको सब लोग मिलकर मानना है। संघर्ष करो, हम आपके साथ नारा लगाते हुए आपको बोलना है। खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में। आपकी जन